नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 3 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम हर दिन सुबह 8 बजे 15 मोस्ट एमपी टॉपिक डिटेल में कवर करवाते हैं, वो भी 15 मिनट से भी कम समय में। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विश्व एंग्लो भारतीय दिवस यानी कि वर्ल्ड एंग्लो इंडियन डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो वर्ल्ड एंग्लो इंडियन डे है वो हर साल मनाया जाता है 2 अगस्त को। इस दिवस की शुरुआत आंग्ल भारतीय नेता फ्रैंक एंथनी और ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन द्वारा की गई थी। इसकी आधिकारिक शुरुआत 2 अगस्त 1946 को हुई थी, जब फ्रैंक एंथनी ने इस समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया था। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम, शिक्षा, रेलवे, डाकतार और रक्षा सेवाओं में इस समुदाय के विशिष्ट योगदान को रेखांकित करना है। फ्रैंक एंथनी के प्रयासों के कारण ही महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने इस समुदाय को संविधान के अनुच्छेद 331 और 331 और 333 और साथ ही 366(2) में विशेष प्रतिनिधित्व देने को मंजूरी दी थी। हालांकि 104वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था वो समाप्त कर दिया है, जो कि 25 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ था। लोक परीक्षा संसाधन अधिनियम 2026 के संदर्भ में संगठित अपराध के मामले में न्यूनतम जुर्माने की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि नीट के पेपर लीक मुद्दे के बाद जो दिल्ली के जंतर मंतर में और पूरी देश में जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, और उसके बाद से ये लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम में सुधार किया गया और 2026 में अब इसमें जो जुर्माने की राशि है वो मिनिमम तय की है 10 करोड़। यह संशोधन केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया, जिसे संसद की मंजूरी के बाद जुलाई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कानून के रूप में लागू किया। मई 2026 में हुए नीट और यूजी और साथ ही अन्य राष्ट्रीय परीक्षाओं के बड़े पेपर लीक विवादों और छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बाद इस देशव्यापी स्तर पर लाया गया है। पेपर लीक माफिया और न्यूनतम 10 करोड़ का भारी जुर्माना, साथ ही 7 से 10 साल की कठोर जेल और संपत्ति कुर्की का नियम भी लागू किया गया है। किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी की एफआईआर दर्ज होने के अधिकतम 2 महीने के भीतर ही जांच एजेंसी को अपनी पूरी जांच समाप्त करनी होगी। त्वरित न्याय के लिए राज्यों में स्पेशल कोर्ट बनेंगे, जिन्हें चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर प्रतिदिन सुनवाई करके अंतिम फैसला सुनाना होगा। आईएसएसएफ विश्व कप 2026 जो कि चीन के हांगझाओ में हो रहा है, उसमें पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों, आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में भारत को स्थान मिला है 3रा। थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो इस विश्व कप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी कि आईएसएसएफ द्वारा 20 से 29 जुलाई 2026 तक चीन के हांगझाओ में आयोजित किया गया था। प्रथम स्थान पर चीन रहा है, जिन्होंने कुल 11 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। दूसरे स्थान पर रहा है जर्मनी, जिसने कुल 5 पदक जीते थे, जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक था। और हमारा भारत रहा है तीसरे स्थान पर, जिसमें हमने कुल 4 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड, 1 रजत और 2 कांस्य पद शामिल है। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल कहाँ लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये जो एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल है इसे लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में।
भारत और किस देश के बीच में हाल ही में यूपीआई के माध्यम से डिजिटल धन स्थानांतरण शुरू कर दिया है? तो दोस्तों ये जो यूपीआई है वह शुरू हुआ है भारत और मालदीव्स के बीच में। तो अगर अब आप मालदीव्स पढ़ने जाते हो तो दोस्तों वहाँ पे आप अपने जो भी आपका लोकल यूपीआई है उससे आप वहाँ की किसी भी शॉप में या कहीं भी ऐसे यूपीआई कर सकते हो। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने किस खेल में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों ये जो अस्मिता डे और हर्ष सिंह है वे प्लेयर है जूडो के, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है। ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड 2026 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट बैंक का खिताब पाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई बैंक कौन सा है? तो दोस्तों ये जो पहला दक्षिण पूर्व एशियाई बैंक है जो कि ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ बैंक बना है वो है डीबीएस बैंक। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहां स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन है जो कि भारत का पहला है वो स्थापित होने वाला है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली नवीनीकरण ऊर्जा नीति जिसका नाम है द्वीप्ति योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो दोस्तों ये जो द्वीप्ति योजना है इसे लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो इस नीति को छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया के सहयोग से जुलाई 2026 में लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये जो द्वीप्ति योजना है इसका पूरा नाम है डिसेंट्रलाइजेशन वुमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूजन। ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा क्षेत्र में उद्यमी, तकनीशियन और वेंडर बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और राज्यों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना के तहत स्वयं सहायता ग्रुप यानी कि एसएचजी की महिलाओं को सौर पैनल लगाने की तकनीक प्रशिक्षण दिया जाएगा जिन्हें राज्य की पहली सोलर दीदी का नाम दिया गया है। इसके तहत 12 जिलों के 13 क्लस्टर स्तरीय महासंघों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अधिकृत वेंडर के रूप में पंजीकृत किया गया है। इस नीति को सबसे पहले छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। साथ ही दोस्तों जुलाई मंथ का मंथली करंट अफेयर्स जिसमें हमने जुलाई मंथ के मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू करवाए हैं, तो ये वीडियो आज 10 बजे हमारे चैनल पर आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो जुलाई मंथ के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें ऐसे ही क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ऐसे मोस्ट टाइम पे सिलेक्टेड 200 क्वेश्चन हमने लिए हैं। और दोस्तों हमारा वीडियो भी टू द पॉइंट होता है, तो दोस्तों काफ़ी स्मार्ट तरीके से आपके अच्छे से मंथली करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी। और अगर आपको अगले किसी भी मंथ के ऐसे मंथली वीडियो चाहिए तो सभी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू कवर किए हैं। दोस्तों ये मंथली वीडियो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी वीडियो है। इन सभी वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इन मंथली वीडियो को तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। अब कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनमें एटलीस्ट आपको पिछले 8 मंथ का करंट अफेयर्स तो अच्छे से आना ही चाहिए। तो दोस्तों ये मंथली वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। टेक्सटाइल और पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये जो वस्त्र उत्सव 2026 है इसका आयोजन किया गया है चेन्नई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये जो विवेक स्मारक है इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है मैसूर के श्री रामकृष्ण आश्रम में। भारत की पहली वंदे भारत फ्रेट ट्रेन का ट्रायल कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो भारत की पहली फ्रेट ट्रेन है इसका ट्रायल हो रहा है कोटा राजस्थान में। इस ऐतिहासिक ट्रेन का ट्रायल अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन की विशेष टीम द्वारा
29 जुलाई 2026 के कोटा डिवीजन में आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है। इस अत्याधुनिक 16 कोच वाले प्रोटोटाइप रैंक को चेन्नई स्थित इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित और निर्मित किया गया है। ई कॉमर्स, एक्सप्रेस पार्सल, दवाइयाँ और खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सड़क परिवहन से भी तेज, सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। यह परीक्षण कोटा, नागदा, सवाई माधोपुर रेलखंड यानी कि दिल्ली मुंबई रूट पर लगभग 1 महीने तक चलेगा। ट्रायल के पहले ही दिन इस ट्रेन ने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति का कीर्तिमान स्थापित किया है। इसकी कुल पेलोड क्षमता है 397 टन से भी अधिक। इसमें रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन, ऑटोमेटिक प्लग डोर, रोलर फ्लोरिंग, उन्नत कवच सुरक्षा प्रणाली और बेहतरीन ब्रेकिंग सिस्टम दिए गए हैं। अपना 21वां पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों सबसे ज्यादा 21 पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं साउथ अफ्रीका के चार्ले क्लोज, जो कि एक स्विमर है। चार्ले क्लोज ने राष्ट्रमंडल खेलों में 2010 से लेकर 2026 तक के इतिहास में कुल 7 स्वर्ण यानी कि 7 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। उन्होंने 1 अगस्त 2026 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की 100 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में अपना ऐतिहासिक 10वां कांस्य पदक जीतकर कुल 21 पदकों का आंकड़ा छुआ है। वे कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में कुल 21 पदक जीतने वाले दुनिया के एकमात्र एथलीट हैं जो उनके बेजोड़ और लंबे करियर को भी दर्शाते हैं। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप थी जो कि भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुई थी और इसका खिताब जीत लिया है हमारा देश भारत ने। इस 22वें संस्करण का आयोजन 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली के प्रयागराज स्टेडियम में किया गया। यह चैंपियनशिप भारतीय टेबल टेनिस महासंघ द्वारा कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन के सहयोग से आयोजित की गई थी। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के मुख्य खेल कार्यक्रम से टेबल टेनिस को बाहर कर दिया गया है, इसलिए खेल की निरंतरता बनाए रखने के लिए इसे हर द्विवार्षिक चैंपियनशिप को भारत में स्वतंत्र रूप से आयोजित किया जा रहा है। भारतीय पुरुष टीम जिसमें मानव ठक्कर, मानुष शाह, हरमित देसाई और साथी अन्य फाइनल में मलेशिया को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें निर्णायक मैच मानुष शाह ने जीता था। भारतीय महिला टीम की बात करें तो इसमें सृजा अकुला, स्वास्तिका घोष और यशस्विनी घोरपड़े ने शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल में मलेशिया को 3-0 से हराकर एक तरफा गोल्ड मेडल हासिल किया है। नई दिल्ली में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो दोस्तों ये जो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट है वो नई दिल्ली में बनी है अलका नांगिया अरोड़ा। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल कहां लॉन्च किया है? लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम 2026 के संदर्भ में संगठित अपराध के मामलों में न्यूनतम जुर्माने की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? और आखिरी सवाल, भारत और किस देश के बीच हाल ही में यूपीआई के माध्यम से डिजिटल धन स्थानांतरण शुरू हुआ है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। और अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें शनिवार के जो 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों कल था हमारा सुपर संडे क्लास जिसमें हमने पिछले हफ्ते के 50 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन का रिवीजन किया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसे आप अवश्य देख लेना। तो दोस्तों शनिवार का पहला सवाल था, विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये दिन मनाया जाता है 1 अगस्त को। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है?
तो ये शुभारंभ हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। स्थानीय शासन को सशक्त बनाने के लिए दानवीर पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इस पहल को शुरू किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित हुए हैं ऋषभ शेट्टी। दुर्लभ मृदा तत्व के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये राज्य है राजस्थान। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ये संन्यास लिया है अजिंक्य रहाणे ने। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की दूसरी किस्त के लिए क्वालिफाई करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। पीपल्स ऑनर्स अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली स्पीड स्केटर कौन बनी है? तो ये बनी है मेहो तकाजी। वर्ल्ड वाइड वेब डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह दिन मनाया जाता है 1 अगस्त को। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में किसने नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है? तो रिकॉर्ड बनाया है दिलीप महादु गावित ने। मार्केट डिस्ट्रॉशन परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत ने 82वें स्थान से छलांग लगाकर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने प्राप्त किया है 57वां स्थान। कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होने वाला है जयपुर में। LIC के मुख्य वित्तीय अधिकारी और कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों LIC के CFO बने हैं सत्यम श्रीवास्तव। मिशन वात्सल्य पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे विकसित किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। जुलाई 2026 की ICC पुरुष एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं शुभमन गिल। तो दोस्तों ये थे शनिवार के मोस्ट IMP 15 क्वेश्चन, जैसे फिलहाल तो हमने काफी क्विक रिवीजन किया है, पर शनिवार के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को काफी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप अवश्य देख लेना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो दोस्तों आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए और वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर से करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के लिंक को अपने सभी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करके चैनल को सपोर्ट जरूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।